हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो हमने समझा था। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था आपके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ और फंक्शंस हैं जो आपके एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वो फंक्शंस कौन से हैं। एक है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? ए फंक्शन विच हैज़ ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर्स हो, आर यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स। वो फंक्शंस जिसकी रेंज या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, ठीक है, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी फंक्शन जिसकी रेंज या रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो उसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। अब एक होता है आपका रियल फंक्शन, ठीक है। रियल फंक्शंस कौन से होते हैं? ए फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज इज ईदर आर और ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या था? सिर्फ रेंज जो थी वो रियल नंबर्स थी, ठीक है। अब रियल फंक्शंस में क्या है? डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स होनी चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर होना चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रियल फंक्शंस बोलेंगे। समझ में आ गया? डिफरेंस दोनों में पता चल गया क्या है। अब एक है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अगर फंक्शन आर टू आर है तो अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और x जो है वो कहाँ से होना चाहिए? रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं। अब मॉड ऑफ x को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड x इज माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब है। जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है ये हमेशा नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें क्या देगा? पॉजिटिव नंबर देगा, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। वो कैसे होता है? देखिए, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू x होती है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x 0 या 0 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं, 0 या 0 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। उनके लिए मॉड x हमेशा x रहता है, ठीक है। और x लेस देन 0 दैट मीन्स 0 से छोटे नंबर्स के लिए, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स के लिए मॉड x की वैल्यू कितनी आती है? माइनस x आती है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। आपके पास देखिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मॉड x किसके बराबर आता है? x के बराबर आता है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, हमने ले लिया इफ़ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, हमने क्या ले लिया? 1। तो मॉड x, अब x के बदले क्या लिखना है आपने? 1। तो मॉड ऑफ 1, मॉड 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? x के। x क्या है आपके पास? 1। तो मॉडुलस ऑफ 1 इज 1। इफ़ x इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो मॉड x के बदले 3 पुट करना है। मॉड 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, ठीक है। इसको देखना है, इसमें x की वैल्यूज पुट करनी है। तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ही, लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव बना देगा। वो कहाँ से, वो कौन सी कंडीशन है? वो सेकंड वाली कंडीशन है जो नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव बनाती है। चलिए इस कंडीशन को लिखते हैं पहले। इफ़ x लेस देन 0 मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना रहा है। पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू कुछ भी ले लिया नेगेटिव नंबर, -2 ले लिया, ठीक है। अब x आपने -2 लिया है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
-2 x के बदले पुट करना है -2, क्योंकि x हमने -2 लिया है, तो x -2 इज इक्वल टू माइनस x के बदले क्या पुट करना है, -2, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 2। तो क्या किया, मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो मॉडुलस ने इसको पॉजिटिव कर दिया। और एग्जांपल लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू हमने ले लिया -5, ठीक है। अब x आपने कितना पुट करना है, -5, तो इसमें पुट करेंगे x के बदले, दोनों तरफ x दिया हुआ है, वहाँ पे -5 पुट करना है, ठीक है। मॉड x के बदले पुट किया -5 इज इक्वल टू, आगे क्या है, माइनस लिखा हुआ वो हमने लिख दिया, आगे x लिखना है, माइनस के आगे x दिया हुआ है, माइनस हमने लिख लिया, x लिखना है, x कितना है, -5, x आपके पास -5 है तो वो हमने लिख दिया, तो ये कितना हो गया, +5। तो मॉडुलस ऑफ -5 इज 5। तो आपका यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया कि जो मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो आप मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव, -2 का 2 बन गया, -5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे प्लस का 3 है तो वो प्लस का 3 ही रहा, ठीक है। समझ आ गया, मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस में रियल फंक्शंस दिए हुए हैं, आपको उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। रियल फंक्शंस हमने अभी पढ़ा, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हों, ठीक है। जिसकी डोमेन अभी हमने पढ़ा ना, ये देखिए रियल फंक्शंस हमने पढ़ा, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हों, उस फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शंस। तो एक चीज़ तो हमें पहले पता चल गई कि डोमेन और रेंज जो है वो या तो रियल नंबर्स आएंगे या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब डोमेन और रेंज आपको पता है, हमने वीडियो में पढ़ा था, जब हमने फंक्शंस की इंट्रो की थी तब हमने डोमेन और रेंज के बारे में इलेबोरेटली पढ़ा था और हमने एग्जाम्पल्स भी की थी। चलिए फिर से एक बारी देख लेते हैं डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की वो सभी वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यूज लेनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसे हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। अब रेंज क्या था, रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या था, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द रिजल्टिंग y वैल्यूज, ठीक है, वी गेट आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल द पॉसिबल x वैल्यूज। अब रेंज निकालनी हो किसी फंक्शन की तो आप कैसे निकालेंगे, आप x की वो सभी वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, तो x पुट करने के बाद जो भी आपका y निकलेगा तो वो y की वैल्यूज जितनी भी आपकी निकलेंगी, अगर आप उसका सेट बना देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल x वैल्यूज, ठीक है। x की जितनी भी वैल्यूज होंगी जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा वो हमारा डोमेन है। और रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज, तो y की जितनी वैल्यूज आएंगी x पुट करने के बाद तो वो हमारा क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। समझ में आ गया डोमेन और रेंज क्या है। चलिए अभी आपका फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। आप देखिए डोमेन मीन्स x की सभी वैल्यूज जिसके लिए ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होगा। तो फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब मैंने आपको पहले ही बताया था डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये रियल फंक्शन है, ठीक है, ये रियल फंक्शंस हैं, दैट मीन्स रियल नंबर्स ही आने चाहिए। तो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा, अगर रियल फंक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए आपके फंक्शंस के डिफाइन किया हुआ है कि वो रियल फंक्शन है, तो दैट मीन्स आपके पास या तो रियल नंबर्स आने चाहिए या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स आना चाहिए। सो दैट मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो कौन से बन जाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए रियल फंक्शंस में, ठीक है। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए x में कुछ भी पुट करूं यहाँ पे, या तो सबसे पहले रूट तो है ही नहीं, दैट मीन्स इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा डिनोमिनेटर भी नहीं है, रैशनल फंक्शन तो ये दिया ही नहीं हुआ, तो डिनोमिनेटर तो है नहीं, ठीक है, तो उसकी चिंता भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स x मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकती हूँ इस फंक्शन में, ठीक है ना। तो डोमेन क्या आ जाएगी, आप ऐसे लिखेंगे, दिस फंक्शन दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप x यहाँ पर कुछ भी पुट करें, ना तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो x आप कुछ भी पुट करें ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। दैट मीन्स x आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डोमेन क्या था, डोमेन क्या था, x की वैल्यूज, तो x हम बोल रहे हैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सो दैट मीन्स डोमेन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। समझ में आ गया, इसकी डोमेन हमारे पास आ गई सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मीन्स x पुट करने के बाद जो हमारे पास y की वैल्यूज निकलेंगे, सेट ऑफ दोज वैल्यूज इज रेंज, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव, या तो 0 आएगा या 0 से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आपके फंक्शन, आपके जो क्वेश्चन है उसमें माइनस मॉड x दिया हुआ है, मॉड x नहीं दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, दैट मीन्स वी रिक्वायर माइनस हियर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय -1, ठीक है। तो अगर आपने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, -0, तो जब भी आपको ये याद रखना है, ये आप आगे इनइक्वालिटीज़ में पढ़ोगे, आपके पास एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, वहाँ पर आप ये रूल पढ़ोगे। लेकिन आप यहाँ पे याद रखो, अगर कभी भी आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। आपने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस मॉड x लेस देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव 0 इज 0, ठीक है। अब माइनस मॉड x क्या था, लेट दिस बी फर्स्ट। माइनस मॉड x क्या था आपके पास, fx था, fx इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपको ये भी पता है y इज इक्वल टू fx, है ना, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन में पढ़ा था। तो fx को हम y भी लिख सकते हैं। तो fx इज लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स y इज लेस देन और इक्वल टू 0। y निकल गया, दैट मीन्स आपका क्या है, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। रेंज क्या था, सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज। अब रेंज क्या बोल रहे हैं, रेंज हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 आएगी, या तो 0 आ सकती है या 0 से कम वैल्यूज आ सकती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ 0 होगा या नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज 0 से कम वैल्यूज लेनी है। देखिए ये 0 है, इस तरफ -1 और इस तरफ हम लोग -∞ लिख दिया। दैट मीन्स 0 से लेके -∞ तक, और 0 इंक्लूडेड है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है ना, तो कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। और 0 से छोटी वैल्यूज, 0 से लेके -∞ तक, तो कौन सी हो जाएंगी, 0 से लेके -∞ तक। ये आपकी क्या आ जाएगी, रेंज 0 टू -∞, ठीक है, समझ में आ गया। डोमेन हमारी इस क्वेश्चन में निकल गई सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और रेंज मीन्स y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 थी, उसको हमने इंटरवल्स में लिख दिया 0 टू -∞, ठीक है। 0 से 0 भी होना चाहिए और 0 से कम वैल्यूज भी, ठीक है। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल डाला, 0 से लेके क्लोज्ड इंटरवल मीन्स 0 भी लिखना है, ठीक है, और 0 से छोटी वाली जितनी वैल्यूज है वो सब लिखनी है। क्लियर, समझ में आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। fx इज इक्वल टू √9 - x², ठीक, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है √9 - x²। आपको इस फंक्शन में भी डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है डोमेन और रेंज निकालनी है। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन दिया हुआ है,
तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है क्या, कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसमें, रियल फंक्शंस में। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो रियल फंक्शंस में अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड हो तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं, फॉर डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए आपके पास x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट के अंदर आपके पास पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, रूट के अंदर 0 आएगा तो दैट विल बी 0। तो या 0 होगा या 0 से बड़े नंबर्स आएंगे तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो रूट के अंदर पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। दैट इज आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमने अभी किया कि अगर यहाँ पर नेगेटिव है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू के, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, और इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 को तो माइनस 0 कितना हो गया, 0। तो आपने इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये इनइक्वालिटी चेंज होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू से लेस देन और इक्वल टू बन गई, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू x प्लस 3 x माइनस 3। आगे हमने लिखना है लेस देन और इक्वल टू, फिर क्या आ गया, 0। अब हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, वो यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पढ़ाई हुई है, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, कौन सी थी वो, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 हो एंड a लेस देन b हो, ठीक है। हमने ये इनइक्वालिटी पढ़ी थी। देन आपका अगर आपके पास इस तरह से इनइक्वालिटी है तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या निकल जाएगा, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। और हम इसको इंटरवल्स में कैसे लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हमने पढ़ी थी, ठीक है, पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव साइन है लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर्स में नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज पॉजिटिव को ब्रेक कर लेंगे, डबल नेगेटिव लगा लेंगे, माइनस 3, ठीक है। तो माइनस माइनस पॉजिटिव वापस आपके पास आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी को आप कंपेयर करोगे तो बोथ आर सेम। a के बदले यहाँ पर क्या है, ये आपका a है, यहाँ पर क्या है, -3, और b के बदले क्या है यहाँ पे 3, ठीक है ना। माइनस के बाद जो नंबर है दैट इज b, तो यहाँ पर माइनस के बाद क्या है 3, तो b। दैट मीन्स आपका a आ गया -3 और b आ गया 3, ठीक है। यहाँ से आपको a और b मिल गया। अब इसका आंसर क्या होगा, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। सो दिस इम्प्लाइज
इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा, a लिखना है पहले, देखो ना a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, पहले a लिखेंगे। a क्या है आपके पास -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू क्या लिखना है, b लिखना है, b क्या है 3, ठीक है। तो और आप लिख सकते हो इसको x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 3, ठीक है। तो ये आपका x निकल गया। तो ये फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन है वो x की इन वैल्यूज पे डिफाइंड है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू, -3 से 3 तक जितनी भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो ये फंक्शन हमेशा रूट के अंदर आपको पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है ना। हमने लिखा है कि 9 - x² पॉजिटिव कब होगा, तो ये हमारा आंसर निकल गया जब x की वैल्यूज -3 से 3 के बीच, -3 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, और इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस फंक्शन में पुट करोगे, तो आपका ये फंक्शन जो है रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज देगा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो ये आपका x निकल गया। अब x निकल गया, दैट मीन्स x की वैल्यूज का अगर मैं सेट बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या आ गई आपके पास, x बिलोंग्स टू -3 3, ठीक है। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, ये आपकी डोमेन आ गई। नाउ फॉर रेंज ऑफ f, फॉर रेंज ऑफ f, ठीक है। रेंज ऑफ f को मैंने r के नीचे बेस में f लिख दिया, तो दैट विल बी रेंज ऑफ f। अब रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू √9 - x²। fx इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। अब देखिए, सिंस for all x belongs to -3 3, ठीक है। x की वैल्यूज अगर मैं -3 3 या उनके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं अगर मैंने वो ले लिया, तो √9 - x² ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। और √9 - x² था क्या था, ये fx था। सो दैट मीन्स fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैंने अभी बोला fx को आप y भी लिख सकते हो, सो दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट रख लेते हैं, हमारे पास एक कंडीशन निकल गई, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ अब फिर से ये लिखेंगे fx इज इक्वल टू √9 - x²। दिस इम्प्लाइज fx को आप y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू √9 - x²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपके पास आ गया y² इज इक्वल टू 9 - x², ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ x² ऐड किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² इस तरफ आ गया, ट्रांसफर हो गया, सो दैट विल बी 9 - y², ठीक है। नो सिंस अब आपका x² हमेशा पॉजिटिव होता है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। लेट दिस बी सेकेंड, सिंस x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन x² है क्या, यूजिंग सेकेंड, x² की जगह आप क्या लिखेंगे, 9 - y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, आपने सेकेंड को यूज़ किया, ठीक है, यूजिंग सेकेंड। नाउ 9 - y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम वैसी ही इनइक्वालिटी बन गई जैसी हमने डोमेन निकालते वक्त की थी। ये देखिए आपके पास था 9 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हमने ये सारा सॉल्व किया था। इन द सिमिलर वे अब x के बदले आपके पास क्या आ गया है, y आ गया, ठीक है। तो आपके पास है 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक
ठीक है, जैसे हमने ये किया सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। चलिए फिर से करते हैं सॉल्व। माइनस बाहर ले लेंगे, आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, और माइनस 0 कितना होता है, 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपके पास आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। Now this implies, अब फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपके पास आ गया y प्लस 3 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, फिर से हम चेंज करेंगे ये पॉजिटिव 3 को, तो आपके पास आ गया y माइनस 3 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे if x minus a x minus b less than or equal to 0 and हमने वही वाली इनइक्वालिटी वापस लिख ली और उसका सोल्यूशन भी लिख लिया। अब ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो जहाँ जहाँ पे x होगा आपने क्या लिखना है, वहाँ पे y लिखना है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, a के बदले यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों को देखो, तो यहाँ पर a के बदले क्या है -3 और b के बदले क्या है 3। तो दिस इम्प्लाइज इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो a क्या है आपका -3 लेस देन इक्वल टू, अब x नहीं लिखना है y लिखना है, लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू b क्या है आपका 3, ठीक है। ये आपके पास y की वैल्यूज निकल गई, लेकिन आपने निकाला, अब y की वैल्यूज ये क्या बोल रहे हैं, y की वैल्यूज कहाँ से होनी चाहिए, -3 से लेके 3 तक होनी चाहिए, ठीक है। बीच में 0 भी होगा कहीं। अब चूंकि आपने ये फर्स्ट में देखिए आपने लिखा हुआ है y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, y की वैल्यू या 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू -3 से 3 होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सभी वैल्यूज हमने नहीं लेनी है, हम अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास y की वैल्यूज हमेशा 0 से बड़ी होंगी, ठीक है। तो 0 से 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारे पास -3 से 3 तक नंबर्स थे, हमने 0 से बड़ी वैल्यूज़ ली और कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, y की वैल्यूज़ कहाँ से आ गई, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या आ गई, आप ऐसे लिखेंगे बट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट इज वाई हम ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, तो हमने कौन सी वैल्यूज लेनी है, 0 से बड़ी, कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो देयरफॉर आपके पास वैल्यूज कौन सी आ गई y की, 0 से लेके 3 तक, ठीक है, फ्रॉम 0 to 3। समझ में आ गया। अब इसको इंटरवल्स में लिखना होगा, हम कैसे लिखेंगे, और y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, लेस देन और इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल 0 3, ठीक है। तो y वैल्यूज आ गई, दैट मीन्स आपके पास क्या निकल गया, रेंज निकल गई। रेंज ऑफ f किसके बराबर आ गया, 0 3। तो ये आपकी रेंज आ गई और ये आपकी डोमेन आ गई, ठीक है। डोमेन क्या निकल गई, -3 to 3, और रेंज क्या निकल गई, 0 to 3, और 0 और 3 भी इंक्लूडेड है। समझ में आ गया। थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, लेकिन एक या दो बार रिवाइज करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा और बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में इतना टाइम कंज्यूमिंग था तो हम लोग यही क्वेश्चन कर पाए आज के वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।